Hi and hello everyone. वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों, ये नया ऑप्शन सीरीज का पार्ट 1 प्राइस एक्शन चैप्टर 2 का वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पीछे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का बारे में पढ़ा था। अभी हमने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग क्यों लिया? जो मार्केट में हमको दिखता है, जिसके ऊपर हमने ट्रेड किया है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाते हैं। वो हमको ऑप्शन सीरीज में हमको मदद करता है। इस रोड मैप में, इस वीडियो सीरीज में हमने इस तरह से जोड़ के जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। ध्यान से सुने और लाइक और सब्सक्राइब साथ में करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस मेकर है उसको प्रॉफिटेबल मेकिंग के लिए लेके जाने के लिए हमने ये रोड मैप सीरीज स्टार्ट किया है। उसका साथ जुड़े रहिए और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने थे। दोस्तों, ये सीखना क्या जरूरत है कि आज क्यों ये इस चीज़ को सीखना है कि ध्यान से देखें। जब हमारा पैसा लग रहा है तो वहाँ पर हमारे को एक स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे को नॉलेज, एक स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, एक एंट्री पॉइंट, एक एग्जिस्ट पॉइंट, एक स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमने ये रिटेलर के लिए, ये छोटा छोटा ट्रेडर के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें हमने अच्छी तरह सिखाया कि ये फर्स्ट वाला चैप्टर है, उसमें हम सिखाएंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में हमने सीखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में आज का है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आप यहाँ पर पीछे देख रहे हो, उस स्लाइड में जो भी आपको कैंडलस्टिक के बारे में लिखा हुआ है उसको आपने एंट्री करो और प्रॉपर तरीके से उसको आप नोट करो। नोट करके उसको, दूसरा भी यूट्यूब है, कोई किताब है, ट्रेडिंग जोन है, इस तरह से किताब में देके आप पढ़ भी सकते हैं। हम चलते हैं अभी। जो आदमी इसको नोट किया है, जो नोट नहीं किया है, उसको पास करके, वीडियो को पास करके इसको नोट करो। नोट करने के बाद फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोस्तों, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है? एक बेबी कैंडल ने एक मदर कैंडल, नहीं तो इसको चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। एक कैंडल को ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई और लो, इससे अगला कैंडल का ओपनिंग और क्लोज और हाई लो ऊपर नीचे होता है। मतलब एक कैंडल ओपन, एक जगह पर ओपन होकर नीचे गया, अगला कैंडल ओपन उससे भी नीचे ओपन होके ऊपर। मतलब जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल पूरी तरफ एनगल्फिंग करना चाहिए। उसका बिक जो है बाहर नहीं जाना है। अगला स्लाइड में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। मतलब आप इस तरह से समझो कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका बिक और बॉडी अगला कैंडल का अंदर होना चाहिए। बिक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बिक बहुत बाहर चला गया, उधर से अगर मार्केट मूव कर दिया, तो आप उसको बुलिश एनगल्फिंग हम नहीं मानेंगे। कोई भी कैंडल का एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसका साइकोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाला बात है उस कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपन, क्लोज, हाई, लो बहुत अच्छे से मार्क करना है कि आप ट्रेडिंग करने टाइम में भी आपने पिछले दिन का हाई, लो, ओपन और क्लोज को मार्क करके ही अगले दिन ट्रेडिंग करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मतलब एकदम छोटा कैंडल भी नहीं है। इस तरह से आप जो स्लाइड में देख रहे हो, इस तरह से अलग अलग तरीके के कैंडल होगा। ध्यान देने वाला बात है कि जो चाइल्ड कैंडल है उसका विक जो है मदर कैंडल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर कैंडल इतना भी ज़्यादा परसेंटेज हो जाए, 200-300%, 150% अगर ऊपर नीचे है तो और अच्छा कंफर्म हमको मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसको आप अच्छी तरफ
एक डायरी लीजिए, उसमें नोट कर दो, उस नोट करके रख दो। इस तरह से फॉर्म बना कर रखो। थोड़ा सा 10 मिनट मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे कि ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस में एक स्लाइड बना था। ये जनरली बुलिश एनगल्फिंग के बारे में आपको हर एक यूट्यूब में हर एक जगह पर आपको मिलेगा, लेकिन ये जो स्लाइड में मैंने बनाया हूँ वो आपको कई जगह पर नहीं मिलेगा। इसको आप ध्यान से एक नोट करके रखो कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किस जगह पर बनने से हमने, किस तरह से बनाने से हमने ट्रेडिंग करना है। दोस्तों ओवरऑल मार्केट आपको हाई हो, ओवरऑल मार्केट आपका हायर हाई बनाते जा रहे हो और एक रीटेस्ट बनाने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो, नहीं तो एलियट वेव थियरी में आप पढ़ेंगे तो आपका जो वेव किस तरह से बनता है, उस तरह से जो कंटिन्यूस वेव है और इम्पल्स वेव है, जो भी इम्पल्स वेव जो बनता है उसी टाइम एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए। नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखें कि कंटिन्यूस पैटर्न से रीटेस्ट करने के लिए, नहीं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% नहीं तो गोल्डन रेशियो एरिया। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए सबसे पहले। नहीं तो वी वेव है, पीसीआर डाटा पॉजिटिव, वी वेव के पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं वी वेव। मैंने सबसे पहले क्या बोला, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सेकंड ये बोल रहा हूँ कि वी वेव, नहीं तो मूविंग एवरेज, नहीं तो एक सपोर्ट जोन होना चाहिए। कि आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उस सपोर्ट जोन में इस तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, अगला कैंडल की कंफर्मेशन आपको दिया, वहां पर हम एंट्री करेंगे। ये जो बड़ा कैंडल का, मदर कैंडल का नीचे के जगह पर हमने एसएल डाल के और 50 से 60% जो गिरावट है उसका हमने टारगेट का अचीव करेंगे। अभी आपको क्या क्या समझ में आया। बुलिश एनगल्फिंग हर जगह में बनते जाएगा, उस जगह पर आप ढूंढ के ट्रेड नहीं करना कि आप ट्रैप हो जाओगे। तो ट्रैप से बचने के लिए ही मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ, इसको आप अच्छी तरफ नोट करो कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वी वेब का पास होना चाहिए, नहीं तो एक वाटर ब्लॉक फेयर वैल्यू कैप का पास होना चाहिए, नहीं तो एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट में होना चाहिए, जैसे 21 मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200। ये जो मूविंग एवरेज जो आपका चार्ट में होना चाहिए, इस जगह पर अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा हो, नहीं तो कोई मार्केट नीचे कम से कम 5 से 6 कैंडल के गिरावट हो, इन निफ्टी में 5-6 कैंडल के गिरावट हो और 8 से 9 कैंडल का गिरावट हो इन बैंक निफ्टी में, नहीं तो 70 से 90 पॉइंट के गिरावट आया है निफ्टी में। इस पॉइंट को अच्छी तरफ नोट करना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। उसको 70 से 90 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट नीचे आया, वहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और वहां पर एक कंफर्मेशन भी हमको दिया है, तो उस जगह पर हमने मार्केट में ऑप्शन सीरीज के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम एंट्री कर सकते हैं और उसका जो गिरावट का 60% का हमने मिनिमम टारगेट उसको ले सकते हैं। इससे हमें 30 से 40 पॉइंट प्रीमियम में मिल जाता है कि निफ्टी में एक 1:3, 1:4 का हमें प्रॉपर तरीके से टारगेट अचीव हो जाता है। ये है इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जरूरत। आपको ये छोटा छोटा चीज़ मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, इसको नोट करके और कहीं से प्रॉपर तरीके से आप सीख के आप ट्रेड करने से आप लॉस में नहीं जाओगे और जो भी लॉस में चल रहा हो वो प्रॉफिटेबल में, एक प्रो ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर में लेके जाने के लिए ही मैंने इस तरह से ऑप्शन सीरीज का रोड मैप स्टार्ट किया हूँ। ये सिर्फ मैंने इसलिए स्टार्ट किया हूँ, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए, किस किस का जरूरत है, वो मेरे साथ 6 महीना कंटिन्यू जोड़ के आप ट्रेड करो। हमें टेलीग्राम चैनल में एक कॉल टिप्स देते हैं कि ये स्टडी पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए हमने कार्ड्स देते हैं, उसमें भी आप जोड़ सकते हो।
डिस्क्रिप्शन दिया हुआ टेलीग्राम चैनल में आप फ्री, कोई पेड चैनल नहीं है, सब कुछ फ्री है। इस फ्री टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करके हमारा साथ जुड़े रहिए। कुछ दिन ट्रेड करके देखो और हमारा लर्निंग का तरीका देखो, हमारा ट्रेड करना का तरीका देखो। डेली हमने किस तरह से ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल ले जाते हैं, उसको देख के हमारा साथ ट्रेड करके सीख के एक प्रो ट्रेडर की तरफ हमने पहुंचना है। ये अल्केमी इंडेक्स चैनल का मेन मुद्दा है कि हाँ, अभी आपको मैंने दोस्त एक आधा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो कि निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट है। इस फ्यूचर में चार्ट में देखो, ये ग्राउंड में इस जगह पर हमारा एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। इस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई करना, पहचाना बहुत ज़रूरी है। उस दिमाग को ट्रेंड करने के लिए आपको चार्ट में इस तरह से बार बार देखना होता है। चार्ट में बैक टेस्ट में जाके हजारों बार उसको देखना होता है, फिर उस समझना होता है, तब जाके फॉरवर्ड में जब बनता है तब आपको दिखता है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। तो आपने अच्छी तरफ बैक टेस्ट करो और दिमाग में समझाओ बुलिश एंगल्फिंग, बार बार प्रैक्टिस करो, देखो चार्ट में, तब जाके आप उसको ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये रिसेंटली 29 अगस्त को ये बना हुआ है निफ्टी में। इसको ऊपर आपने अच्छी तरफ ट्रेड भी किया है कि एक हाल में ट्रेड अच्छी तरह प्रॉफिट भी किया है। तो इसको आपने देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एक सडन मूव दिया कि उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, IFC कैंडल। इस IFC कैंडल के बाद हमने इंतजार किया है, मार्केट नीचे आया। इस IFC कैंडल में दो चीज़ को यहाँ पर आपने देखना है। IFC कैंडल का एक सपोर्ट बना, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, IFC कैंडल का एक सपोर्ट एरिया है और इसमें ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है। यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए जो भी पुट में एंट्री करेंगे उसका लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी वाला हमको एक कंफर्मेशन दिया। यहाँ पर ग्रैब इंस्टेंट डोजी कैंडल बना, फॉलोड बाई एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन इस तरह से हमको मिल जाता है। यहाँ पर आपने आँख बंद करके ट्रेडिंग और एसएल डाल के आपने ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर 60% नहीं तो 50% ही कोई भी स्ट्रेटेजी काम करेगा। इसलिए स्टॉप लॉस डाल के आपने ट्रेड करने से यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेड आप ले सकते थे। इस चीज़ को आपने समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर कौन सा ट्रेंड में कौन सा जगह पर क्या बनने पे आपको ट्रेड करना है, वो आपको यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये अलग अलग जगह पर बनाया हुआ। दोस्तों जिसको नहीं समझ में आया इस वीडियो को रिपीट करो और मैं जो पॉइंट बोला उसको नोट करो और नोट करके उसको बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। इस तरह से पॉइंट वाइज आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में कोई भी चैनल में इसी तरीके से कम टाइम में एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला कोई नई चैनल होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक करना भूलना नहीं दोस्तों, कि आपका थोड़ा हेल्प हमारा मोटिवेट होता है। इससे अगला वीडियो कंटिन्यू बनाने के लिए हमको हेल्प करता है कि इस चैनल डेवलप करने के लिए आपको दोस्तों को भी इस तरह से इस चैनल को अल्केमी इंडेक्स को शेयर करके लाइक करा दीजिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।